ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 23 मिलियन पॉपुलेशन थी 1715 में, और 1718 में थी 28 मिलियन। 5 मिलियन पॉपुलेशन, 50 लाख लोग बढ़ गए। जब इतने लोग बढ़ गए तो खाने की कमी होगी क्योंकि लैंड तो उतनी ही थी। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन 1718। 1715 में 23 मिलियन, 1718 में 28 मिलियन पॉपुलेशन, लोग इतने हो गए तो स्ट्रगल टू सर्वाइव होगी। अब इतने लोगों के लिए प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतनी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, बट फूड इतना ज़्यादा नहीं, इतनी अमाउंट में कहाँ से ग्रो होगा। तो जो प्रोडक्शन हो रहा था ग्रेन्स का वो इतना ज़्यादा नहीं था जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी पॉपुलेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन मतलब अनाज कुड नॉट कीप पेस, उसके साथ अब नहीं मिल के चल सका, नहीं वो उतनी अमाउंट में बढ़ सका जितने की उसकी फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही थी। मतलब डिमांड ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम था फूड ग्रेन्स का। तो होगा क्या, प्राइस बढ़ेंगे। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज अपोर्ट रेपिडली। तो डेफिनेटली अब इनके प्राइस तो बढ़ेंगे खाने पीने की चीज़ों के। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा था, तो फाइनली होगा ये कि जो भी चीज़ें होंगी ब्रेड या उनके खाने की जो भी डाइट थी उन सब के प्राइस बढ़ेंगे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज द लेबरर। अब जो पॉपुलेशन थी ज़्यादातर तो लेबरर थे, कि लेबरर का मतलब ये कि उन्हें लिमिटेड अमाउंट में पैसा मिलता था। लेबरर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। अब महंगाई तो बढ़ रही थी और उनकी वेजेस नहीं बढ़ रही थी क्योंकि ज़्यादातर लेबरर थे और उनकी अमाउंट जो सैलरी थी वो फिक्स थी। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइस। देखो एक साइड पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ये हो रहा है कि अब फूड की कमी हो रही है, तो फूड का जो भी चीज़ें हैं उनका प्राइस बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी साइड जो पॉपुलेशन थी ज़्यादातर लेबरर थे, लेबरर की जो सैलरी थी वो फिक्स थी, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी। तो दिक्कत शुरू हो गई। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। मतलब पुअर बहुत ज़्यादा पुअर होते चले जा रहे थे, उनको खाने पीने का काम ही नहीं चल रहा था। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। चलो ये तो नॉर्मल सिचुएशन थी, अगर कभी सूखा पड़ जाए या ओले पड़ जाए मतलब फसल ख़राब हो जाए तब तो दिक्कत ही आ गई। मतलब तो तब तो काम फसल ही बहुत कम हो रही है, तो उनके लिए एक क्राइसिस स्टार्ट हो गई, वो थी सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब ये है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब बेसिक जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपको नहीं मिल रही हैं, तो ये है सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रांस में पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ी उस तेज़ी से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और जो फूड थे उनके प्राइस ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादातर लोग वहाँ लेबर क्लास थे, उनकी वेजेस थी फिक्स और उनमें इतनी जल्दी वो बढ़ नहीं रही थी, तो वो झेल नहीं पा रहे थे। तो फिर आ गई क्राइसिस।